श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। सत्य, आत्मा ही सत्य है। सनातन, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। सनातन धर्म, परमात्मा से मिलने वाली क्रिया है। युद्ध, देवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं। इन दोनों का मिटना परिणाम है। युद्ध स्थान, यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। योग, संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्मा के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग, आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग, इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। यज्ञ, साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण, आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, वही 4 वर्ण है। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि जाति। वर्ण संकर, परमात्मा पद में से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न होना वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणी, अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है, एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं जो स्वभाव द्वारा निर्धारित है और यह स्वभाव घटता बढ़ता रहता है। देवता, हृदय देश में परम देव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। बाह्य देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। अवतार, व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। विराट दर्शन, योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हो तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव इष्ट, एकमात्र पर्वत पर ब्रह्मा ही पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय 3 तक आपको पढ़ना होगा और अध्याय 13 तक आप इस पर समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण योगी थे। अध्याय 2 से ही सत्य निकल जाएगा। सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक है। यह अध्याय 2 से ही स्पष्ट होगा, वैसे पूर्ति पर्यंत चलेगा। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा और 11 तक संशय निर्मूल हो जाएगा। वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार बार देखें। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा तथा अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ज्ञान है। योग अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे। वैसे पूर्ति पर्यंत योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है। ज्ञान योग अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्म योग अध्याय 2 से आरंभ होकर पूर्ति पर्यंत है। यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़ें, स्पष्ट हो जाएगा। कर्म का नाम अध्याय 2:39 में प्रथम बार लिया गया है। इसी श्लोक में अध्याय 4 तक पढ़ लें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ आराधना भजन क्यों है। अध्याय 16 और 17 ये विचार स्थिर कर देता है कि यही सत्य है। वर्ण संकर अध्याय 3 में और अवतार अध्याय 4 में स्पष्ट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के लिए अध्याय 18 देखना होगा। वैसे संकेत अध्याय 3 और 4 में भी हैं। मनुष्य की देवासुर जातियों के लिए अध्याय 16 द्रष्टव्य है। विराट दर्शन अध्याय 10 से 11 तक स्पष्ट हो जाएगा। अध्याय 7, 9 और 15 में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 7, 9 और 17 में बाह्य देवताओं की अस्तित्वहीनता स्पष्ट हो जाएगी। परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय देश ही है, जिसमें ध्यान, श्वास प्रश्वास के चिंतन इत्यादि की क्रियाएं जो एकांत में बैठकर
मंदिर मूर्ति के सामने नहीं की जाती है। अध्याय 3, 4, 6 और 18 में स्पष्ट है। बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन है। यदि अध्याय 6 तक ही अध्ययन कर लें तो भी यथार्थ गीता का मूल आशय आपकी समझ में आ जाएगा। गीता जीविका संग्राम का साधन नहीं है, अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है। इसलिए युद्ध ग्रंथ है जो वास्तविक विजय दिलाता है, किंतु गीतोक्त युद्ध तलवार, धनुष बाण, गदा और फरसे से लड़ा जाने वाला सांसारिक युद्ध नहीं है और न इन युद्धों से शाश्वत विजय निहित है। यह सदसत प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिनके रूपकात्मक वर्णन की परंपरा रही है। वेद में इंद्र और वृत्त, विद्या और अविद्या, पुराणों में देवासुर संग्राम, महाकाव्यों में राम रावण, कौरव पांडव के संघर्षों को ही गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, देवी संपद और आसुरी संपद, सजातीय और विजातीय, सद्गुण और दुर्गुणों का संघर्ष कहा गया है। यह संघर्ष जहाँ होता है वह स्थान कहाँ है? गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूखंड नहीं है, बल्कि स्वयं गीताकार के शब्दों में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप में सदैव उगता है। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 तन मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय है और तीनों गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म जन्मांतरों से करते ही हो तो बीत रहा है, यही कुरुक्षेत्र है। सदगुरु के माध्यम से साधना के सही दौर में पढ़कर साधक जब परम धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर होता है तब यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। यह शरीर ही क्षेत्र है।